हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अभिनंदन। आज मैं नई ब्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ और मेरा ब्लॉग है सफाई अभियान। ठीक है, स्वच्छ मेरा भारत। स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो मेरा टॉपिक रहेगा आज का सफाई से रिलेटेड। देखो फ्रेंड्स, हम अपने घरों में साफ़ सफाई करते हैं, अपने साफ़ कपड़े पहनते हैं। देखो मेरी साफ़ साड़ी है, साफ़ सब कुछ है। ठीक है, खाना भी साफ़ चाहिए, सब कुछ साफ़ है। कोई अपने घर में गंदगी करना पसंद करेगा? नहीं। कोई अपने घर में कोई मतलब कैसी भी कूड़ा कचरा पसंद करेगा? नहीं। देखो आपका सामने से फ्रंट है, मैं हूँ सामने से। ठीक है, मैं सामने से हूँ और मेरे पीछे कचरा पड़ा हो तो आप लोग मुझे पसंद करोगे? मेरी वीडियो को देखोगे? नहीं देखोगे ना, मैं जानती हूँ नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं भले ही सामने से साफ़ हूँ, ठीक है, लेकिन पीछे तो मेरी गंदगी पड़ी हुई है ना, है ना। देखो पीछे मेरी गंदगी पड़ी हुई है तो आप लोग देखोगे? नहीं देखोगे। तो यही एक रीज़न है, इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। वो है आज का वीडियो। यह है वीडियो हमारे यूपी में, मतलब मैं भी यूपी की रहने वाली हूँ। पहली चीज़ तो मैं अपनी यूपी की बुराई नहीं कर रही और अपने देश के लिए बहुत अच्छी मतलब बात कर रही हूँ मैं। और मैं क्या कहूँ अब, मतलब मुझे अपने यूपी के लिए ऐसा बोलना पड़ रहा है तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन बोलना पड़ रहा है कि हमें अपने सार्वजनिक जगह जो है, 7 अजूबे हैं जो मैं करूँ, मतलब दुनिया के, हमारे उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत डिस्ट्रिक्ट के जो अजूबे हैं, 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। ठीक है, और ताजमहल पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह सब लोग देखने के लिए आते हैं। हमारे ताजमहल इतना प्रसिद्ध है कि जितना कि लाल किला, मतलब थोड़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम है। लेकिन जब वो मतलब सबसे ज़्यादा लोग ताजमहल पे आते हैं, ताजमहल को देखना पसंद करते हैं। ताजमहल देखते हैं तो लाल किला भी देखते हैं, क्योंकि दोनों पास पास में ही हैं। और लाल किला देखते हैं तो फतेहपुर सीकरी भी जाते हैं। तो यूपी में ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं। और हमारे जो यूपी में 7 अजूबों में से एक अजूबा है हमारा ताजमहल। ठीक है, ताजमहल में आज सुबह मैंने मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, जो कि आज है, मैंने छोटा सा क्लिप काट के रख लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, देखो ये है हेडिंग, ताज के पीछे की गंदगी का वीडियो वायरल। ठीक है, ताज के पीछे की जो गंदगी है उसका वीडियो वायरल हुआ है ना। दूसरी चीज़ है कि पूरे भारत देश में जो एक्सपोर्ट बोले गए हैं, और पोलैंड की टूरिस्ट आई थी, पोलैंड से टूरिस्ट आई थी, उनमें 3-4 जेंट्स थे, एक लेडीज़ थी। जो लेडीज़ थी तो उन्होंने ताजमहल देख लिया, उन्हें किसी का मतलब कोई कारण हुआ या कुछ भी होगा, इसमें मैंने पूरी क्लिप नहीं पढ़ी है। पूरा पेपर तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मैं पूरा पेपर आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बता रही हूँ मैं आपको, तो आप समझिए ज़रा। तो वहाँ वो पीछे गई थी, उन्हें इतनी गंदगी लगी कि मतलब वो उन्होंने अपने मुँह पे ऐसे करके कपड़ा बांध लिया और उन्हें उल्टी सी मतलब जी मिचलाने वाली होने लगी। वो मतलब क्योंकि पीछे जो गंदा नाला है, ताजमहल के पीछे एक गंदा नाला है, जो फ्रेंड्स वो शायद रुक गया। ठीक है, और वो रुक गया है तो उसमें ही सारी गंदगी फैल रही है। और पीछे जमुना किनारा भी है, तो जमुना किनारे में कुछ आम जनता ने, यह आम जनता का कसूर है इसमें, मतलब ना तो वहाँ के ट्रस्टी लोग हैं या वहाँ के कुछ मतलब कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों का कसूर नहीं है। उन लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, उनको सूचित किया गया है, उन्हें सूचना है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन जो वहाँ की आम जनता है उन लोगों की गलती है कि वहाँ ताजगंज की जो नहीं है, जो वहाँ के दूध वाले हैं, भैंस वगैरह पलते नहीं है। वहाँ एक भैंस भी पाई गई है जो कि वो मर चुकी है वहाँ नाले के अंदर, और उसमें बदबू आ रही है। कौवे चील मतलब उसको खा रहे हैं, मतलब गंदगी कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो ये चीज़ है ना।
तो आम जनता से गुजारिश है मेरी तो सिर्फ कि आम जनता, आप जैसे कि देखो तीर्थ स्थलों पर भी जाते हो, ये तो ताजमहल है, ठीक है, ये हमारा 7वां अजूबे का है ताजमहल यूपी का, ठीक है। मैंने और भी चीज़ें देखी है कि जैसे लोग तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, कभी नर्मदा घाट गए, कभी गंगा जी गए, कभी हरिद्वार गए, कभी रामेश्वर गए, कभी अमरनाथ गए, कहीं पे भी जाती है, भूख लगती है रैपर खोलते हैं, खाते हैं, रैपर वहीं की वहीं डाल देते हैं, पॉलीथीन में से खाना निकालते हैं, पूरी सब्जी जो भी है खाते हैं वहीं डाल देते हैं। और कुछ लोग वाक तो इतने हैं कि मैं क्या बताऊं, जो गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा घाट पे स्नान करते हैं, हरिद्वार में स्नान करते हैं, तो वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर ये कह लो कि इतने भुलक्कड़ हैं वो लोग कि मतलब अपने ही मतलब स्नान करने के बाद में अपने खुद के वस्त्र भी वहीं घाट पर छोड़ आते हैं। तो ये गंदगी कौन फैला रहा है, मुझे ये बताओ। ये आम जनता है और कोई बाहर से तो आता नहीं है। हम जैसे आप लोग हैं, जैसे मैं आप हूँ, तो हम जैसे आप लोग हैं, हम जैसे आप लोग ही सफाई रखेंगे तो स्वच्छ रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। घाट पे लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी गंदगी फैलाते हैं, यहाँ आते हैं तो यहाँ के लोग गंदगी फैलाते हैं, तो यहाँ आते हैं तो भाई खाओ पियो, ऐसी बात नहीं है। हमारे ताजमहल में हर चीज़ें अलाउड नहीं है, वहाँ चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद में बाहरी चीज़ें मतलब जो भी रैपर वगैरह जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो बाहर ही जमा कर ली जाती हैं, अंदर नहीं ले जाई जाती। तो लोग अंदर गंदगी फैला नहीं सकते हैं। ताजमहल के अंदर, ताजमहल तो साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा और मैंने तो देखा ही है। तो इसलिए वो साफ़ सुथरा है, क्योंकि वो वहाँ पे अंदर ले जाने देते ही नहीं है। कोई भी बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, या आपका कुरकुरे का पैकेट हुआ, या मतलब कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ भी ले जाने देते हैं, अंदर ले जाने नहीं देते। चेकिंग होती है बाकायदा, चेकिंग होने के बाद में बाहर ही रोक लेते हैं और बाहर ही डाल देते हैं। आप लौट के आइए, घूम के आइए, आप अपनी चीज़ ले जाइए, उनके तो किसी के मतलब की नहीं है। तो इसीलिए ताजमहल के अंदर जो है वो साफ़ सुथरा है, सब कुछ साफ़ सुथरा है। अगर ये भी अलाउ हो ना, तो वो ताजमहल के अंदर भी रैपर फैलाना और नमकीन और बिस्किट के मतलब पुड़ियाँ, मतलब रैपर या पॉलीथीन वहाँ भी मिलना शुरू हो जाए, ये समझिए। तो पीछे तो वहाँ तो कोई पाबंदी नहीं है ना उन लोगों की, वो अंदर की तो पाबंदी है ना, ताजमहल की गेट तक की तो पाबंदी है ना। पीछे अब आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहाँ तो कोई वो नहीं है उन लोगों का, तो उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। ये वहाँ की जो आम जनता लोग हैं उन लोगों की गंदगी है, ये अपने घर का कचरा लेके वहाँ डाल देते हैं। नाला जाम हो गया है पूरा, नाला जाम होने के कारण वो सारा गंदगी वहीं जमा इकट्ठी हो रही है, किसी ने देखा नहीं देखा। अब ये वीडियो क्लिप वायरल हुई है, पोलिट जो वो लेडीज़ हैं, पोलिट से आई हुई हैं टूरिस्ट, इन्होंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी। और जो वेडनेसडे की बात है और आज है सैटरडे, ये 3 दिन से वीडियो वायरल होती चली जा रही है। तो इसलिए आम जनता से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर का कचरा या वहाँ की जो साफ़ सफाई है उस चीज़ पे ध्यान दें और इतनी गंदगी ना फैलाएं। गंदगी आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हो, कपड़ों को साफ़ सुथरा रखते हो, अपने बच्चों को चमका के रखते हो। अपने बच्चे जैसे कभी छोटे बच्चे होते हैं मासूम, उनकी नोज़ी भी निकल आती है ना, तो उसको फट से पोंछते हो कि अच्छा नहीं लग रहा, फट से पोंछो। तो ये भी तो देखो हमारा देश है, इसमें आप गंदगी फैला रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। कि देश ने मना नहीं किया है, आम जनता ने मना नहीं किया, ना मैं मना कर रही हूँ आप लोगों से। लेकिन आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, उसका जो रैपर है उसको भी आप इकट्ठा करके अपने बैग के अंदर रख लो ना। उसको लेके आओ कि ऐसी जगह पर जहाँ सुरक्षित जगह हो, कचरे का डस्टबिन हो या कहीं ऐसी जगह हो, वहाँ डालो उसको। ये थोड़ी ना कि आपने खाया और वहीं डाल दिया। ये हमारा देश है, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कुछ भी कोई भी देश हो, मैं किसी देश की बात नहीं कर रही। हर देश में सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई अभियान उन्होंने चलाया था नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यूपी में। तो डेली कचरे वाली गाड़ी आती है, डेली कचरा हमारे घरों से लेके जाती है। सफाई अभियान भगवान मतलब जो सारे छोटे इलाके, तो नरेंद्र मोदी अपने कहाँ तक करेंगे, मतलब जो भी है हमारे वो कहाँ तक करेंगे। हम लोगों का भी तो, आम जनता का भी तो कर्तव्य है कि हम लोग भी कुछ करें, अपने आप में परिवर्तन लाएं।
हमको भी तो अपने आप में परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना है, कि बस ऐसे ही सुस्त रहना है, आलसी बने रहना है ना, खाना है वहीं की वहीं फैलाना है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। तो आज मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी आपको, लेकिन कड़वी हैं, लेकिन सच है, हर देश के लिए है। मैं अपने यूपी देश के लिए बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं बात उठा रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश, कोई सी भी देश हो, कोई सा भी घर हो, कोई सा भी कुछ भी हो, चाहे तीर्थ स्थल हो, चाहे भारत के 7 अजूबों में से कोई सा भी अजूबा हो, वहाँ पे आप लोग गंदगी ना फैलाएं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती करती है प्रीति शर्मा आप लोगों से, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगी। और ये मेरे यूपी देश की बात है, तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और मुझे बोलने का कोई राइट है भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ दुख ही हो सकती हूँ और कुछ नहीं। तो इसीलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अपने तीर्थ स्थलों को भी साफ़ सुथरा रखिए, अपने अजूबों की तरफ भी साफ़ सुथरा रखिए। और मेरी बात अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जो मेरी बात से पसंद है, जो मैंने जो बात रखी है उससे राजा मतलब पसंद करते हैं, मैंने सही बोला गलत बोला, उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर लिखना, ठीक है। और कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सफाई वाले हो, ठीक है। तो सभी को राधे कृष्णा, जय श्री राम।